हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। आज हम आपको बताएंगे अगर एक जरा सी गलती आपसे हो जाए तो आपको साइट पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये साइट स्यूटेड है बिलारी में। एग्रीमेंट हो चुका था, सारे के सारे पैरामीटर ऑलरेडी फिल थे। एलिवेशन का डिजाइन डिसाइड हो चुका था। उसके बाद भी साइन होने के बाद, सारी चीजें डिसाइड होने के बाद, एट अ टाइम मालिक के सामने दीवार बनवाने के बाद अचानक से मालिक के मन में आया कि नहीं, विंडो इधर नहीं इस साइड होना चाहिए, जो चौखट है इधर नहीं इधर होना चाहिए। सिर्फ उनके बोलने मात्र से सारी दीवार जो ऊपर तक बनाई जा चुकी है 7 फीट तक, आज इसे तोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी धुलाई होगी। डिटेल आपको बताएंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे ये हुआ, क्या आप कर सकते हैं जिससे आपकी साइट पर किसी तरह का नुकसान ना हो। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इस साइट पर डिसाइड होने के बाद भी मालिक ने इस चौखट को राइट से लेफ्ट करने की बात कही, जो हमें मानना पड़ा। हमने अब इस चौखट को निकालकर लेफ्ट लगाना है, इसलिए सारी दीवार को फिर से तोड़ना पड़ेगा। मिस्त्री बंटी लगातार अब दीवार तोड़ रहे हैं। फाइनली डिसीजन ऑनर को ही लेना होता है। अगर कोई चीज वो बनवा रहे हैं या घर दुकान मकान बनवा रहे हैं, अगर उनकी पसंद का कुछ ना हो तो वो चीजें थोड़ी सी समझ से बाहर रहती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं ऑनर की प्रायोरिटी का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये नुकसान बेशक है, सारे माल का नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं आप, मजदूरी का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर का ही नुकसान है। अगर आप किसी घर की देखरेख कर रहे हैं या घर बनवा रहे हैं तो हमेशा याद रखें, एलिवेशन की ड्राइंग को पहले ही डिसाइड कर लें, फाइनलाइज करा दें, आर्किटेक्चर के साइन ले लें, ऑनर के साइन ले लें, जिससे कोई भी बदलाव बाद में ना हो सके। अगर इस स्थिति में भी बदलाव होता है तो जितना भी पेनल्टी होगी वो मालिक को देय होगी। इससे आप नुकसान से और भारी भरकम नुकसान से अपने किसी भी साइट पर बच सकते हैं। आजकल ये चलन हो गया है, आर्किटेक्चर और मालिक दोनों के दोनों पहले नहीं बताते हैं एलिवेशन के बारे में और बाद में तोड़फोड़ हमेशा कराते हैं ड्राइंग पर। जो तोड़फोड़ का सारा नुकसान ठेकेदार की जेब से जाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की जेब से जाता है। माल की खपत होती ही है, माल तो खराब हो ही रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेबर की अच्छी खासी कॉस्ट बैठ जाती है, लेबर आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, माल खराब आपका होगा, काम में मजा नहीं आता है। तो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी किसी भी साइट पे आप जा रहे हैं, ऑनर से और आर्किटेक्चर से सबसे पहले एलिवेशन की ड्राइंग मांगेंगे। डिसाइड होने के बाद ही आप उस पर काम चालू करेंगे, उससे पहले आप काम नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना मसाला यहाँ खराब हो रहा है, कितनी ईंटें यहाँ खराब हो गई हैं। लेट मी शो यू। कॉलम की सारी छटाई करनी पड़ेगी। लगातार करने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद अब पहला रद्दा यहाँ लगाया जाएगा। ये पूरा का पूरा ढेर आप देख रहे हैं, सारी ईंटें हम आपको दिखाते हैं। फिर से इन्हें साफ करा जाएगा। अब लगाने की जब बारी आएगी, पहला रद्दा हमें सेट करना पड़ेगा, जैसा कि कर दिया। इसके बाद चौखट को सेट करना पड़ेगा अच्छे से, लेवल में सॉल डालकर बहुत सीधी खड़ी करनी पड़ेगी। चौखट हमने सेट कर दी है, खड़ी कर दी है। अब दीवार लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीवार लग चुकी है। दीवार लगने के बाद हमारी कंपनी कभी भी सरिये रखने की किसी को राय नहीं देती। अगर आपको सरिये रखने हैं, चौखट के ऊपर प्रॉपर एक बीम दीजिए। इस बीम से बिल्डिंग जुड़ जाएगी, मजबूती आएगी, मालिक को कभी शिकायत नहीं आएगी, ना ही कभी उसका छज्जा लटकेगा, ना ही कभी छत में दिक्कत आएगी। हमने प्रॉपर 9x9 का एक बीम बांधा है दोनों कॉलम से। इस कॉल अ टाई बीम अच्छे से पकड़ हो जाती है। कभी भी अगर आप चौखट के ऊपर दे रहे हैं, प्रॉपर बीम दें, सिर्फ 2 सरिये रखकर चुनाई ना करें। इसके बाद लगातार चुनाई चल रही है ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक विंडो का सेक्शन लिया गया है यहाँ पे 2x4 का, और उसमें चौखट हमने खड़ी कर दी है। ऊपर हमने बीम डाल दिया है, चुनाई होनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें मेन काम क्या रह गया है, आपको लेवलिंग पहले ही निकाल के रखनी है, कहाँ तक आपको चुनाई लगानी है। तो कोई रद्दा आगे पीछे आएगा, आपको बीच में ही ले लेना है। कोशिश ये करें बीच में ही उसे खत्म करें, आखिर रद्दे तक लेवलिंग को ना लेके जाएं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि धीरे धीरे चुनाई साइट पर चल रही है, यहाँ पर कच्ची शटरिंग होनी है, यानी गार्डर फंटियों से
लेंटर पड़ना है, उसके लिए हमें पहले ही 3 रद्दे पहले जगह छोड़नी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको लेवलिंग निकाल लेनी है, किस तरफ छत का ढाल देना है, ढाल देना है या नहीं देना है। आरसीसी स्लैब में मोस्टली आपको ढाल देना नहीं होता, वो फर्श में ढाल निकल के आता है। अगर आपको कोई संचय है इस चीज में, इस पर पूरा एक अलग से टॉपिक कवर कर लिया जाएगा। आरसीसी स्लैब में कोशिश करें कहीं कोई ढाल ना हो, समतल उसे बनाएं, स्लैब कास्टिंग प्रॉपर करें, 6 इंच में कम से कम स्लैब कास्ट हो आपकी, और उसे एक सार बनाएं। जो भी ढाल आपको देना है 1 इंची 2 इंची, वो हमेशा फर्श में दें। ये दीवार हमारी चुन चुकी है। चुनने के बाद अच्छे से प्रॉपरली सॉल डाल कर आपको चेक करना है बार बार, ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार प्लस आपकी चौखट प्रॉपर एक ही सीट में सॉल में आनी चाहिए। उसके आगे पीछे होने का मतलब है आपकी दीवार डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि ये एलिवेशन की दीवार है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। कोशिश हमेशा करें आप अपने सामने खड़े होकर अपने आंखों के सामने बार बार सॉल डलवाएं, जिससे मिस्त्री को अगर कोई गलती कर रहा है पहले ही सचेत हो जाए। मसाला मिलाकर दिया जा रहा है और धीरे धीरे इसकी चुनाई लगाई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 9-12 के यहाँ पे कॉलम खड़े हुए हैं, 9-9 का हमने बीम कास्ट किया है। अब नंबर आ गया है स्लैब कास्टिंग के लिए। हमें जहां से गार्डर रखना है उस जगह को छोड़ना, बराबर स्पेस पर। वो रद्दे के हिसाब से आप गिन सकते हैं, 2 फीट पर छोड़ सकते हैं, 1.5 फीट पर छोड़ सकते हैं, जितना आपकी फंटी का साइज है अकॉर्डिंग दैट आप अच्छे से उसे छोड़ सकते हैं। जब भी दीवार ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार आपको सॉल्ट डालते रहना है, हर रद्दे पर सॉल्ट डालना है। फ्रंट एलिवेशन आपका किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सॉल्ट डालते रहना है। शटरिंग के जगह स्पेस आपको छोड़ते चलना है, जैसा कि देख रहे हैं आप। शटरिंग की जगह छोड़ दी है, सॉल बराबर डाला जा रहा है हर रद्दे पर। 3 रद्दे पहले ही हमने शटरिंग की जगह छोड़ दी है। अब इसी स्पेस में हम गार्डर रखकर लेंटर की कास्टिंग करेंगे। डोर बराबर चेक की जा रही है बार बार। इस रद्दे पर आने पर आपको ये देख लेना है, आखिरी रद्दे से पहले ही आपको लेवल निकाल लेना है। बार बार दोहराने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको समझ आना चाहिए कि लेवल में आपकी पूरी छत होनी चाहिए। इधर भी ढाल 1 इंची 2 इंची होने से गड़बड़ हो जाएगी। आपको आरसीसी की स्लैब कास्ट करते समय, हाँ यही गड्ढा, चाल काटते हुए प्रॉपरली अच्छे से इस जगह को आपको भरना है। याद रहे गार्डर यहाँ रखे जाएंगे, चुनाई में कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फ्रंट दीवार 9 इंची की है तो ज्यादा से ज्यादा 6-1 का मसाला चलाएं, और 4-1 की है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कोशिश करें 4-1 का मसाला चलाएं। मसाले को अपने सामने हमेशा आपको मेजरमेंट कराना है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। काम में कहीं से भी तकनीकी खराबी आती है जिसके जिम्मेदार पूरे आप हो। फ्रंट की दीवार हमारी 9 इंची की भरी जा रही है, तो यहाँ हमने 5-1 का मसाला लगवाया। मैक्सिमम आप 6-1 का मसाला ले सकते हैं। गार्डर के लिए सारी जगह बन चुकी है, देख रहे हैं आप, 3 रद्दे छोड़ दिए गए हैं प्रॉपरली। और अच्छे से मसाले को भरना है, क्योंकि ये ठेय बनाए जाते हैं। गार्डर लगने के बाद इनके टूटने की बहुत संभावना रहती है। आपको प्रॉपरली इसकी भराई मसाले से करनी है, कोई दर्ज कहीं से खाली ना रह जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्त्री प्रॉपरली आगे और पीछे दोनों तरफ मसाले को फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई जगह खाली ना रहे। ऐसा ही आपको करना है। आखिरी रद्दे से पहले, मैंने पहले भी बताया आपको, लेबलिंग आपको कर लेनी है अच्छे से। पूरी बिल्डिंग आपकी चौरस रहनी चाहिए, कहीं से कोई ऊपर नीचे दीवार नहीं होनी चाहिए, कहीं भी 1 इंच आधा इंच नहीं डिस्टर्बेंस चाहिए। प्रॉपरली आरसीसी की स्लैब सेम लेवल पर ही कास्ट ऑफ करें। अच्छे से दीवार बन चुकी है, प्रॉपरली लेवलिंग चेक करी जा चुकी है, दैट इज अप्रूव्ड हो चुकी है। एज यू कैन सी, देख सकते हैं आप। अब जो साइड के बीम है उनकी शटरिंग हमें कर देनी है। ऑलरेडी हमने कर दी है शटरिंग, भर दिए हैं बकाया बीम। देख सकते हैं दीवार हमारी अब तैयार है। अब हम आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं। इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट तैयार हम कर चुके हैं। ये बहुत पतली सी स्पेस में एक जगह है,
लेफ्ट में हुई उसका फ्रंट एलिवेशन हम दिखा देते हैं। ये वो दीवार थी जिसे हमने तोड़ के बनाया था और काफी अच्छा इसका लुक एक फ्रंट से निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर इसी तरह की जानकारी आप हमसे चाहते हैं, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है करना ना भूलें, बेल आइकन और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक आए हैं, अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहते हैं मजबूती से आपका घर बने, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तुरंत कॉल मिलाइए।